तो कोई भी ऐसा कृत्य जिससे व्यान वायु अपने पूरे अंग अंग में पहुंच जाए उसे कहते हैं व्यायाम। तो जब आप कसरत करते हैं संचरण बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हो गया व्यायाम। अब कितना करें? अब व्यायाम से होता क्या है? तो कई लोग जिम में जाते हैं, गोल गोल कुछ नहीं करते, सीधे धाम 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 करना शुरू करते हैं, तो अचानक हार्ट पे जोर पड़ता है। या कोई लोग कहता है नहीं मैं तो हफ्ते में 2 बार करूंगा, 4-4 घंटे दौड़ते हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो हार्ट रेट इतना बढ़ता है कि वो कोलैप्स हो जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे घरों में और खासकर जिम में भी ये जानकारी नहीं दी जाती। जैसे हम लिखते हैं कि सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, इसी तरह हर जिम में कसरत करने का एक नियम होना चाहिए कि कैसे आप सांस को काबू में करो और कितनी करो और कब करो। तो मुझे अभी तलाश है उन लोगों की, क्या वो किसी भी पेशे में हो और तंदुरुस्त हो, कभी बीमार न पड़े हो और वो तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि उनके लिए मैं कोई दिनचर्या बनाऊं, आहारचर्या बनाऊं। आपने एक बहुत ही रोचक प्रश्न रखा है मेरे सामने कि स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखने के लिए, और यही तो आयुर्वेद का सिद्धांत है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। परंतु कहने को तो बहुत अच्छा है, परंतु वाकई में क्या हम तंदुरुस्त रहना चाहते हैं? तो मेरे को तो 48 साल हो गए आयुर्वेद के पेशे में। बीमार होने के बाद तो तंदुरुस्त पाने वालों की लंबी लकीर है, पर जो तंदुरुस्त हैं उनसे तंदुरुस्ती की बात करो तो सुनना ही नहीं चाहते। जैसे कोई जवान आदमी है, उससे बोले तंदुरुस्ती चाहिए, बोले नहीं मुझे तो 6 पैक ऐप चाहिए, वो सुनता ही नहीं कि कितना व्यायाम करना है, मुझे इतना प्रोटीन खाना है, इतना करना है। जो स्पोर्ट्समैन है वो कहता है मुझे तो ओलंपिक में जाना है, वो अति व्यायाम करता है। जो स्टूडेंट है वो दिन रात जागरण करके अध्ययन करता है। जो नौकरी पेशा है वो सोचता है नौकरी तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा और कर लूँ। तो मुझे अभी तलाश है उन लोगों की, चाहे वो किसी भी पेशे में हो और तंदुरुस्त हों, कभी बीमार ना पड़े हों और वो तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि उनके लिए मैं कोई दिनचर्या बनाऊं, आहारचर्या बनाऊं, सब कुछ बनाऊं। क्योंकि मैं चाहते हुए भी खुद के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे जो माहौल था, मेरे चारों तरफ का जो हिस्सा था, कभी कहो तो शौक, कहो तो मजबूरी। तो स्वस्थ को स्वस्थ रखना एक बहुत अच्छा ड्रीम है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, परंतु कौन स्वस्थ होते हुए स्वस्थ होना चाहता है, वो उसका मिलना एक दिवा स्वप्न। आपको पता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एवरीबडी नोज कि हमें एक्सरसाइज कितनी करनी है, कि दैट इज 70% ऑफ आवर हार्ट रेट वी शुड रीच इन 30 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड देन मेंटेन फॉर 30 मिनट्स, देन कूल डाउन। देन हमें अपने भोजन को 3 टाइम नाश्ता, 3 टाइम खाना, कैलोरीज में बांट के खाना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन खाना है, सोना कब है, उठना कब है, एंड देन डोंट वरी, बी हैप्पी। शाम को हमको सोशलाइजिंग करनी है, हमारी एक नाइट लाइफ होनी चाहिए, एक हमारी डे लाइफ होनी चाहिए, हमारे वीकेंड होने चाहिए, हमारे फेस्टिव मूड होने चाहिए। ये चीज़ ऐसी नहीं कि मैं ही जानता हूँ, दुनिया भरी पड़ी इन चीज़ों से। और जिसकी जैसी कम्युनिटी है, जैसा रिलीजन है, जैसा उसका रहन सहन है, जैसा उसका देश है, उसको उसी कल्चर के हिसाब से करना चाहिए। कोई आर्य समाजी है तो बैठ के हवन करेगा, हवन से क्या करेगा, शांति करेगा। पर वेस्ट में कोई आदमी बैठा है तो नाइट क्लब जाएगा, वो वहाँ पे भी रिलैक्स करता है। तो यह है कि आप अपने को रिलैक्स कैसे करते हो, आप अपने को प्रसन्न कैसे रखते हो। तो मन को प्रसन्न रखना, आत्मा को प्रसन्न रखना, अपने इंद्रियों पे लोड नहीं करना, टाइम पर सोना, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को पालन करना, इनके द्वारा ही एक स्वस्थ आदमी स्वस्थ रह सकता है। हाँ, ऐसा थंब रूल नहीं हो सकता कि आपको 6 बजे उठना है, उसको देखना पड़ेगा सोता कब है और उसके मुल्क में सूरज कब छिपता है। अब कई सारे मुल्क हैं जहाँ रात को सूरज छिपता ही नहीं है, तो उनको घड़ी के हिसाब से सोना पड़ता है। तो अलग अलग देश, अलग अलग काल, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग धर्म, अलग अलग बिलीफ, उनमें सामंजस्य स्थापित करते हुए लोगों को एक बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफ स्टाइल को फॉलो करके तंदुरुस्त कर सकते हैं। मैं ये बोलूँ कि जो मैं खाता हूँ वही आप खाओगे, वो सही नहीं। यूरोप में जाता हूँ, वो फिश और पोटैटो खाते हैं, मैं दाल चावल खाता हूँ, बात ही की है, स्टार्च एंड प्रोटीन। पर वो कितना खाना है,
क्या मात्रा है वो अपने पेट के ऊपर है कि जितना खाने के बाद 2 घंटे तक भूख ना लगे वही भोजन है। व्यायाम शब्द का उल्लेख आयुर्वेद में आया है और हर शब्द की एक निरुक्ति बताई गई कि क्यों बना इसका व्यायाम। तो आयुर्वेद वात पित्त कफ के सिद्धांत पर आधारित है। 5 वायु हैं, 5 पित्त है, 5 कफ है और ये दिखाई नहीं देते, ये अपने कर्म से दिखाई देते हैं। तो हमारे शरीर में 5 वायु हैं। प्राण वायु जो हृदय प्रदेश में, दिमाग में, उदान वायु जो नाभि के ऊपर कंठ प्रदेश में, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो उदान वायु से है। समान वायु जो नाभि के चारों तरफ रहती है। अपान वायु जो नाभि के से नीचे के जो काम है मल मूत्र आदि की प्रवृत्ति कराती है। और एक है व्यान वायु जो सारे शरीर का संचरण कराती है। तो व्यान वायु का आयाम क्या है? पूरा शरीर है। तो कोई भी ऐसा कृत्य जिससे व्यान वायु अपने पूरे अंग अंग में पहुंच जाए उसे कहते हैं व्यायाम। तो जब आप कसरत करते हैं संचरण बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हो गया व्यायाम। अब कितना करें? अब व्यायाम से होता क्या है? तो शरीरम स्थिर कारणम, शरीर में स्थिरता देने वाला है। शरीरम आयासम करोति, शरीर में स्ट्रेच पैदा करता है, खिंचाव पैदा करता है। ये व्यायाम से होता है। कितना करना है? शरीरम अर्धम बलम, शरीर के अर्ध बल के हिसाब से काम करना है। अर्ध बल क्या है? क्या लंबाई है, चौड़ाई है, आयु है? नहीं, अर्ध बल है जब आपका सांस नाक से मुंह में आ जाए। जब सांस नाक से मुंह में आ गया तो आपका अर्ध बल पूरा हो गया। उसके बाद आप जब करेंगे अति व्यायाम होगा। अति व्यायाम के दोष हैं जिसमें मृत्यु तक का उल्लेख किया गया है। और हीन आदि, हीन व्यायाम के भी दोष हैं कि लुंज-पुंज रहेगा, वो बीमार रहेगा, उसका रोग प्रतिरोधक शक्ति कम नहीं होगी। तो कम किया तो भी बुरा, अति किया तो भी बुरा। तो एक नियम बनाया गया कि आप इतना व्यायाम करें कि जब आपका सांस धीरे धीरे नाक से मुंह में स्थापित हो जाए तो छोड़ दें। और इसको अगर हम आधुनिक भाषा में करेंगे तो हमारा हार्ट रेट होता है 220 माइनस एज इज इक्वल टू हार्ट रेट, हर एक का अलग है। और वैसे हमारा 70-72 रहता है। तो आप ऐसा व्यायाम करें कि 10 मिनट में आपका जो हार्ट रेट है 220 माइनस योर एज इज इक्वल टू जितना भी है उसका 70% आप पहले 10 मिनट में पहुंच जाए, जिसको बोलते हैं वार्म अप। फिर 30 मिनट उसको मेंटेन करें, फिर 5 मिनट धीरे धीरे कूल डाउन करके फिर आप 72 पे आ जाए। तो एक कार्डियो प्रोटेक्टिव है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी। पर कई लोग जिम में जाते हैं, कूल वूल कुछ नहीं करते, सीधे धाम 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 करना शुरू करते हैं, तो अचानक हार्ट पे जोर पड़ता है। या कोई लोग कहता है नहीं मैं तो हफ्ते में 2 बार करूँगा, 4-4 घंटे दौड़ते हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो हार्ट रेट इतना बढ़ता है कि वो कोलैप्स हो जाते हैं। और ये ही एक बीमारी का कारण है कि जिम डेथ। और जिम डेथ क्या, आजकल नाचते समय, पहले नाच होता था कथक, भरतनाट्यम, तो छोटे छोटे स्टेप होते थे। आजकल का तो डांस अगर देखो, खासकर पार्टी डांस, बारात डांस, तो वहाँ तो लगता है कि ये फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ रहे हैं कि डांस कर रहे हैं। और कई लोग फ्लोर पे लुढ़क जाते हैं क्योंकि इतना उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है कि वो काबू नहीं आ जाता। क्योंकि एक बार जब सांस उखड़ जाता है तो काबू नहीं आता। तो चाहे वो हार्ट रेट, चाहे वो व्यायाम हो, चाहे वो डांस हो, या कोई भी शारीरिक श्रम हो, अगर जो तय सीमा है, और तय सीमा क्या है कि 70% ऑफ योर हार्ट रेट को अगर आप क्रॉस करके 80, 90, 100 पे जाएंगे लंबे समय तक, तो शरीर कोलैप्स होगा ही होगा। और ये चीज़ ऐसी है कि आराम से सिखाई जा सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे घरों में और ख़ासकर जिम में भी ये जानकारी नहीं दी जाती। जैसे हम लिखते हैं कि सिगरेट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, इसी तरह हर जिम में कसरत करने का एक नियम होना चाहिए कि कैसे आप सांस को काबू में करो और कितनी करो और कब करो। ये हफ्ते में 2 दिन वाला कंसेप्ट हो सकता है ठीक हो, पर यह नहीं कि 2 दिन में आप 4 दिन के बराबर कसरत कर लो। सांस लेना है अगर आयुर्वेद में तो नाक से ही सांस लेना सांस है। अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो एक दिन में मैराथन ना करें, महीनों तक इसका अभ्यास करें, क्योंकि धीरे धीरे आपका अभ्यास से आपका टॉलरेंस बढ़ेगा। हो सकता है पहले दिन 1 किलोमीटर पे सांस फूल जाए, 100 मीटर पे सांस फूल जाए, पर धीरे धीरे अभ्यास करते करते हो सकता है 15 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी एक स्पीड पे आप नाक में सांस रख सकते हैं। तो अपने अभ्यास को बढ़ाते जाइए। इसी तरह व्यायाम का कोई नियम नहीं है कि 40 मिनट करना है कि 60 मिनट करना है।
मैं हो सकता है 10 मिनट में मुंह खुल जाए और हो सकता है मेरा 2 घंटे में भी ना खुले। तो हमको अपने सांसों को नाक में स्थिर रखते हुए ही अपने बल के हिसाब से व्यायाम की अवधि या उसकी टाइप को करना चाहिए।